सभी का स्वागत है इस नई गहन चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कोई जुड़ सकता है। हाँ। आज का हमारा ये जो विस्तृत विश्लेषण है ना, ये मेल रॉबिन्स की बेहद चर्चित किताब द 5 सेकंड रूल के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और जब हम इस किताब के नोट्स और आर्टिकल्स को एक साथ रखकर देख रहे थे, तो एक बात बहुत साफ होकर उभरी। बिल्कुल। बात यह है कि हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम बस सोचते रह जाते हैं। हम एक्शन नहीं ले पाते। सही कहा। तो आज हमारा उद्देश्य इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ 5 सेकंड का एक छोटा सा, मतलब लगभग बेतुका सा लगने वाला फैसला इंसानी व्यवहार को बदल सकता है। हमारे साहस और हमारी पूरी मानसिकता को जड़ से पलट सकता है। हाँ, तो जो भी लोग बिना किसी उलझन के बहुत तेजी से अपने काम और जीवन में कुछ ठोस और असरदार लागू करना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा एक बेहतरीन शॉर्टकट होने वाली है। इस विषय की ना सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये सुनने में बहुत ही साधारण लगता है। मतलब अक्सर हम मानते हैं कि बड़े बदलावों के लिए किसी बहुत बड़े झटके या सालों की कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। हम्म। लेकिन जब आप मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि हमारे फैसले लेने की प्रक्रिया और हमारे पीछे हटने की आदत के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फासला होता है। सिर्फ 5 सेकंड का। बिल्कुल। आज हम उन वैज्ञानिक पहलुओं और असल जिंदगी की कहानियों को डिकोड करेंगे जो ये साबित करते हैं कि मात्र 5 सेकंड का एक छोटा सा विंडो हमारी जिंदगी की पूरी दिशा कैसे तय कर देता है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। इस विचार की शुरुआत कहाँ से हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, कहानी बहुत दिलचस्प है। इन नोट्स को पढ़ते हुए साल 2009 की एक कहानी ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। ये मेल रॉबिन्स की अपनी कहानी है। उस वक्त उनकी उम्र 41 साल थी और अगर सीधे शब्दों में कहूं तो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। वो एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी। हाँ, और जब उनके पति क्रिस का पिज्जा रेस्टोरेंट का बिजनेस भारी कर्ज में डूब गया था। हालात इतने बुरे थे कि उनके बैंक के चेक लगातार बाउंस हो रहे थे और घर पे लेनदारों के फोन बजते रहते थे। और इसी बीच उनका फॉक्स टीवी पर आने वाला एक रियलिटी शो भी रद्द हो गया। करियर रुक गया, पैसे खत्म हो गए और इस तनाव को सहने के लिए उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था। ये एक ऐसा भयानक दौर था जहां सुबह बिस्तर से उठना भी दुनिया का सबसे भारी काम लगता है। बिल्कुल। देखिए, ऐसी स्थिति में इंसान के दिमाग के भीतर क्या चल रहा होता है, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाता है तो हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब? खुद को बचाने की कोशिश। हाँ। ऐसे में समस्याओं के बारे में लगातार सोचने से सिर्फ डर और चिंता का स्तर बढ़ता है। इंसान खुद को एक पिंजरे में फंसा हुआ महसूस करने लगता है। मेल रॉबिन्स के मामले में भी ठीक यही हो रहा था। सुबह जब उनका अलार्म बजता था तो उनका बार बार स्नूज बटन दबाना कोई साधारण आलस नहीं था। तो वो क्या था? मनोविज्ञान की भाषा में वो उस भयानक वास्तविकता से बचने का एक मानसिक ढाल बन गया था। मतलब वो स्नूज बटन असल में अपनी जिंदगी की परेशानियों से मुंह मोड़ने का एक तरीका था। बिल्कुल। जब आपकी जिंदगी के बड़े फैसलों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता, जैसे बैंक का कर्ज या गिरता हुआ करियर, तो आपका दिमाग उन छोटी चीजों पर नियंत्रण खोजने लगता है जो आपके हाथ में है। जैसे अलार्म बंद करना। हाँ, अलार्म को बंद करके वापस सो जाना असल में उस स्थिति पर नियंत्रण पाने का या अपनी परेशानियों के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह बन गया था। लेकिन इससे तो परेशानी कम नहीं होती ना। यही तो समस्या थी। ये छोटा सा विद्रोह धीरे धीरे एक हैबिट लूप, यानी एक गहरी और नुकसानदायक आदत में बदल चुका था। दिमाग को यह समझ आ गया था कि उठने का मतलब है दर्द का सामना करना, इसलिए वो उन्हें सोने के लिए प्रेरित करता था। और यहीं पर कहानी में वो टिपिंग पॉइंट आता है। एक रात मेल पूरी तरह से हताश होकर टीवी बंद करने ही वाली थी, तभी स्क्रीन पर एक रॉकेट लॉन्च का विज्ञापन आया। वो 5 4 3 2 1 वाला? हाँ, बिल्कुल वही। उल्टी गिनती चल रही थी, 5 4 3 2 1, और एक भारी आवाज के साथ रॉकेट आसमान में लॉन्च हो गया। उस एक पल ने उनके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा विचार डाला। क्या विचार था वो? उन्होंने सोचा कि क्यों ना कल सुबह बिस्तर से एक रॉकेट की तरह ही उठा जाए, बिना कुछ सोचे इतनी तेजी से कि दिमाग को कोई भी बहाना बनाने का मौका ही ना मिल पाए। ये विचार भले ही टीवी के एक विज्ञापन से आया हो, लेकिन इसने अनजाने में
ही मानव व्यवहार को बदलने की एक बहुत बड़ी चाबी उनके हाथ में दे दी। कैसे? देखिए, जब आप लंबे समय से एक ही तरह की निराशा में फंसे होते हैं तो अक्सर बाहर की कोई बिल्कुल असंबद्ध चीज आपके दिमाग के एक नए हिस्से को जगा देती है। और अगले दिन सुबह जो हुआ वो इस पूरे नियम की नींव बना। सर्दियों की सुबह थी, अलार्म बजा और मेल को फिर से वही पुराना डर और निराशा महसूस हुई। उनका हाथ स्नूज बटन की तरफ गया। अपनी उसी पुरानी आदत की वजह से। हाँ, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ही विचार को चुनौती दी। उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे बस उल्टी गिनती गिनी, 5, 4, 3, 2, 1 और खुद को धकेलकर बिस्तर से खड़ी हो गईं। बिना कुछ सोचे। एकदम। उन्होंने अपने दिमाग की उस आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया जो उन्हें वापस रजाई में जाने के लिए कह रही थी। ये उनकी उस हैबिट लूप के खिलाफ पहली सीधी जीत थी। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि अगर हम इस पहली जीत के पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। हाँ, विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? जब मेल ने 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनी तो असल में उन्होंने एक मेटाकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया। मेटाकॉग्निशन, इसका क्या मतलब है? मेटाकॉग्निशन का सीधा सा मतलब है अपनी ही सोच के बारे में सोचना या अपने दिमाग के ऑटो पायलट मोड को हैक करना। जब हम उल्टी गिनती गिनते हैं तो हमारा दिमाग अचानक से चौंक जाता है। अच्छा? वो चिंता या डर पैदा करने वाले विचारों से कटकर सीधे उस गिनती पर केंद्रित हो जाता है। यानी हम अपने ही दिमाग का ध्यान भटका रहे हैं ताकि वो हमें रोक ना सके। ठीक है, सही। ये प्रक्रिया हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय कर देती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग के सामने का हिस्सा होता है। हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले लेने, ध्यान केंद्रित करने और किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए जिम्मेदार होता है। समझ रही हूँ। जब आप 5, 4, 3, 2, 1 गिनते हैं तो आप अपने दिमाग के डर वाले हिस्से को बंद करके एक्शन लेने वाले हिस्से को चालू कर देते हैं। मुझे इस पूरे रिसर्च में ट्रेंट नाम के एक व्यक्ति का उदाहरण बहुत ही मजेदार लगा। हाँ, ट्रेंट का प्रयोग काफी दिलचस्प था। ट्रेंट ने सोचा कि अगर गिनती ही गिननी है तो 5, 4, 3, 2, 1 की जगह 1, 2, 3, 4, 5 क्यों नहीं गिन सकते? जो कि एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है। हाँ, तो उसने सीधी गिनती गिनने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जब वो 5 पर पहुंचता तो उसका दिमाग अपने आप 6, 7, 8 की तरफ भागने लगता था। क्योंकि सीधी गिनती की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल, इसलिए दिमाग बहाने बनाने का सिलसिला जारी रखता है। लेकिन जब आप 5 से 1 की तरफ आते हैं तो 1 के बाद कोई संख्या ही नहीं बचती। आपके दिमाग के पास आगे सोचने के लिए कुछ नहीं होता और आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, सीधा एक्शन लेना। ट्रेंट का ये अनुभव हमें एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई की तरफ ले जाता है। हम सभी को हमेशा ये सिखाया गया है कि कुछ भी करने के लिए प्रेरणा या मोटिवेशन की जरूरत होती है। हाँ, हमें लगता है कि मूड बनेगा तब काम करेंगे। लेकिन विज्ञान चीख चीख कर कहता है कि प्रेरणा एक मिथक है। अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें उस सही मूड के आने का इंतजार छोड़ना ही होगा। इस बात को 1954 के एक मशहूर सिद्धांत से भी बहुत अच्छे से जोड़ा गया है। मनोवैज्ञानिक जूलियन रूटर ने लोकस ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत दिया था। हाँ, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी की डोर किसके हाथ में मानते हैं। अगर आपको लगता है कि बाहरी परिस्थितियां आपको चला रही हैं, तो आप हार मान लेते हैं। लेकिन जब आप खुद कदम उठाते हैं, तो आपको अपनी जिंदगी पर नियंत्रण महसूस होता है। और यही वो जगह है जहां 5 सेकंड का नियम एक टूल बन जाता है। जब आप 5, 4, 3, 2, 1 गिनकर खुद को किसी काम के लिए धकेलते हैं तो आप उस प्रेरणा का इंतजार नहीं कर रहे होते। आप सीधा एक्शन ले रहे होते हैं। बिल्कुल। और जितना ज्यादा आप एक्शन लेते हैं, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल उतना ही ज्यादा आपके भीतर स्थापित होता है। आप खुद को ये साबित कर रहे होते हैं कि आपके पास अपनी जिंदगी को किसी भी पल बदलने की ताकत है। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हमने अलग-अलग लोगों के अनुभवों का विश्लेषण किया तो पता चला कि ये सिर्फ सुबह उठने तक सीमित नहीं है। हाँ, इसके उपयोग बहुत व्यापक हैं। लोग इस नियम को अपनी असल जिंदगी की बहुत ही जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास इसके 3 बहुत ही अलग और मजबूत उदाहरण हैं। सबसे पहले किस बारे में बात करें? सबसे पहले बात करते हैं अपना व्यवहार बदलने की। लॉरा नाम की एक महिला की कहानी है जो हमेशा काम टालने की आदी थी। प्रोक्रास्टिनेशन की समस्या। हाँ, वो जानती थी कि उसे क्या करना है, लेकिन वो हमेशा खुद को रोक लेती थी।
जब उसने 5-4-3-2-1 का नियम अपनाना शुरू किया तो उसने बहाने बनाने की आदत को जड़ से खत्म कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उसने न सिर्फ अपनी आय में हर महीने $4000 की वृद्धि की, बल्कि अपनी सेहत सुधारने के लिए पहाड़ों पर हाइकिंग करना भी शुरू कर दिया। व्यवहार बदलने के मामले में आदतों को तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। एक और कहानी जेनी की है, जिसे जंक फूड की भारी लत थी। जंक फूड छोड़ना तो बहुत से लोगों के लिए संघर्ष होता है। हाँ, हम सब जानते हैं कि जब सामने चिप्स या पिज़्ज़ा हो तो खुद को रोकना कितना मुश्किल होता है। लेकिन जेनी ने इस नियम को अपने हिसाब से ढाल लिया। उसने क्या किया? जब भी वो किसी स्टोर में जाती और उसका हाथ जंक फूड की तरफ बढ़ता, तो वो खुद से कहती 5-4-3-2-1 हेल्दी। अरे वाह! और ऐसा बोलते ही वो चिप्स का पैकेट छोड़कर पानी की बोतल या कोई सैंडविच उठा लेती थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने अपनी पुरानी और नुकसानदायक आदत के बीच में एक स्टार्टिंग रिचुअल डाल दिया, जिसने उस आदत की चेन को ही तोड़ दिया। ये एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। लेकिन इस नियम का जो दूसरा उपयोग है, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत भावुक लगा। रोजमर्रा का साहस। साहस के बारे में हमारी धारणा अक्सर बहुत फिल्मी होती है। हाँ, जब हम साहस की बात करते हैं तो हमें लगता है कि आग में कूदना या किसी की जान बचाना ही साहस है। लेकिन कभी-कभी जिंदगी के सबसे कठिन फैसले लेने में भी एक अलग तरह के साहस की जरूरत होती है। कैथरीन की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो कहानी बहुत ही मार्मिक है। 1990 में उनकी बहन ट्रेसी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। ट्रेसी के 2 छोटे बच्चे थे जो अब पूरी तरह अनाथ हो चुके थे। ये तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। जब कैथरीन घर लौटीं और उन्होंने उन बच्चों को देखा तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ 5 सेकंड के भीतर ये फैसला कर लिया कि अब से वो उन बच्चों की मां बनेंगी और उन्हें पालेंगी। जब आप कैथरीन के उस फैसले को गहराई से देखते हैं, जिसे उन्होंने खुद एक नो ब्रेनर फैसला कहा था, यानी एक ऐसा फैसला जिसमें दिमाग नहीं बल्कि दिल की सुनी गई हो, तो आपको मानव स्वभाव की एक अद्भुत क्षमता नजर आती है। वो क्षमता क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, कॉर्नेल और ड्यूक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस पर बहुत विस्तार से काम किया है। उनकी रिसर्च साबित करती है कि जब हम अपने किसी बड़े लक्ष्य के या अपनी गहरी भावनाओं के करीब होते हैं, तो हमारा दिमाग हमें तुरंत एक सिग्नल देता है। मतलब हमारा अंतर्ज्ञान हमसे उस वक्त बात कर रहा होता है। बिल्कुल सही। और अगर हम उस अंतर्ज्ञान की आवाज पर तुरंत अमल न करें तो हमारा तार्किक दिमाग उसमें 1000 कमियां निकालकर हमें रोक देगा। हाँ, वो बहाने ढूंढने लगेगा। कैथरीन अगर 5 सेकंड से ज्यादा सोचती तो शायद उनका दिमाग उन्हें याद दिलाता कि उनके पास पैसे नहीं है या वे खुद अभी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। इतिहास में भी अगर हम देखें तो दुनिया को बदलने वाले कई बड़े आविष्कार इसी तरह के 5 सेकंड के अंतर्ज्ञान का नतीजा रहे। जैसे कि जॉन वॉकर एक दिन अपनी लैब में कुछ रसायनों को मिला रहे थे। उनके दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने एक लकड़ी को रगड़ा और माचिस का आविष्कार हो गया। बस एक पल में। हाँ, आर्ट फ्राई को अपनी किताब में बुकमार्क टिकाने में परेशानी हो रही थी। उन्हें एक कमजोर गोंद का ख्याल आया और पोस्टिट नोट्स बन गए, जो आज हर जगह इस्तेमाल होते हैं। यहां तक कि स्टारबक्स के एक कर्मचारी ने भयंकर गर्मी में ठंडे कॉफी ड्रिंक की जरूरत महसूस की। बिना ज्यादा सोचे उसे बनाकर पेश किया और दुनिया को फ्रापुचिनो मिल गया। इन सभी में एक ही पैटर्न नजर आता है। एक विचार आया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर एक्शन ले लिया गया। बिल्कुल। ये सच में हैरान करने वाला है कि विचार तो हम सभी को आते हैं, लेकिन हम उस 5 सेकंड की खिड़की में एक्शन लेने से चूक जाते हैं। हम खुद को रोक लेते हैं। अब आते हैं इसके तीसरे और शायद सबसे गहरे उपयोग पर, अपने खुद के दिमाग और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण पाना। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। रेडिट पर बिल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी कहानी साझा की है। बिल लंबे समय से शराब की भयंकर लत से जूझ रहा था। उसने इस उल्टी गिनती की तरकीब को पढ़ा और तय किया कि जब भी उसे शराब की तलब उठेगी वो 5-4-3-2-1 गिनेगा और अपना ध्यान भटका लेगा। ये बहुत हिम्मत का काम है। और इसी एक छोटे से नियम के सहारे उसने अपनी 40वीं वर्षगांठ पूरी तरह से सोबर यानी बिना शराब पिए मनाई। जब इंसान व्यसनों से या गहरे अवसाद से लड़ रहा होता है तो उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इस संदर्भ में एक सहकर्मी की कहानी सबसे ज्यादा झकझोरने वाली है। वो कहानी क्या थी? अपनी पत्नी से अलग होने के बाद वो व्यक्ति गहरे अवसाद में डूब गया था। हालात इतने खराब थे कि उसके मन में लगातार आत्महत्या के विचार आने लगे थे। उसका दिमाग उसे यकीन दिला रहा था कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। एक दिन जब वो अपने अवसाद के सबसे निचले और खतरनाक स्तर पर था और कोई खौफनाक कदम उठाने ही वाला था, तो उसने खुद से कहा 5-4-3-2-1।
उस उल्टी गिनती ने उसके उन आत्मघाती विचारों की श्रृंखला को सिर्फ एक पल के लिए तोड़ा। बस उस एक पल के लिए। और उसी एक पल में उसने फोन उठाया और मदद के लिए कॉल कर दिया। उस 5 सेकंड का फैसला ने शाब्दिक रूप से उसकी जान बचा ली। ये सुन के सच में ये एहसास होता है कि कैसे हमारा दिमाग हमें ही खत्म करने पर तुल सकता है और कैसे हम उसे रोक भी सकते हैं। दिमाग की ताकत दोनों तरफ काम करती है। इस पूरी चर्चा में मुझे मशहूर लेखक डेविड फॉस्टर वॉलेस की वो कहानी याद आ रही है जो इन नोट्स में भी शामिल थी। वो मछली वाली कहानी? हाँ, कहानी कुछ यूं है कि पानी में 2 युवा मछलियां मजे से तैर रही होती है। तभी सामने से एक बूढ़ी मछली आती है और कहती है, सुप्रभात लड़कों, आज पानी कैसा है? और फिर क्या होता है? दोनों युवा मछलियां कुछ देर और तैरती हैं। फिर अचानक रुककर एक मछली दूसरी से पूछती है, ये पानी आखिर होता क्या है? ये एक बहुत ही कमाल का रूपक है। इस चुटकुले का सीधा सा अर्थ ये है कि जो सच्चाइयां हमारे चारों तरफ हर वक्त मौजूद होती हैं, जो सबसे ज्यादा स्पष्ट होती हैं, उन्हें ही देखना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी जिंदगी में वो पानी हमारी खुद को पीछे खींचने की आदत है। हम हर रोज हर घंटे खुद को कुछ न कुछ करने से रोक रहे होते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास तक नहीं होता। हम इसे अपना स्वाभाविक स्वभाव मान लेते हैं। और यहीं पर वो 5 सेकंड का विंडो काम आता है। हमारी रिसर्च ये स्पष्ट करती है कि हमारे दिमाग के पास हमारे किसी भी नए विचार को मारने के लिए या कोई नया बहाना गढ़ने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का समय होता है। 5 सेकंड बहुत होते हैं दिमाग के लिए। मुझे मैट का वो उदाहरण बहुत मजेदार लगा। मैट को सर्दियों में सुबह दौड़ने जाना होता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका दिमाग इतना ज्यादा तेज है कि वो 5 सेकंड तो दूर सिर्फ 3 सेकंड में ही ठंड से बचने के 1000 बहाने ढूंढ लेता था। दिमाग बहुत चालाक होता है। तो मैट ने क्या किया? उसने अपने इस विंडो को घटाकर 3 सेकंड कर दिया। 3, 2, 1 और वो जूते पहनकर घर से बाहर। मैट को उदाहरण ये साबित करता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको 5 सेकंड ही लेने हैं। मूल बात यह है कि आपके दिमाग द्वारा बहाने बनाने की फैक्ट्री चालू होने से ठीक पहले आपको एक्शन लेना है। बिल्कुल सही। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही जाने माने उदाहरण से समझें तो हम इसकी तुलना स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी के मशहूर स्लोगन जस्ट डू इट से कर सकते हैं। जस्ट डू इट, ये तो सबको पता है। ये स्लोगन पूरी दुनिया में इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि ये इंसान की हिचकिचाहट को पहचानता है। जब आप जिम में थक चुके होते हैं या कोई नया काम शुरू करने से डर रहे होते हैं, तो ये स्लोगन आपसे कहता है कि ज्यादा मत सोचो, बस कर डालो। लेकिन जस्ट डू इट में एक कमी है। वो आपको ये तो बता देता है कि आपको क्या करना है, यानी आपको एक्शन लेना है। लेकिन जब आपका दिमाग डर से जम चुका हो, तब वो ये नहीं बताता कि एक्शन कैसे लेना है। सही पकड़ा आपने। 5 सेकंड का नियम असल में वो औजार है जो उस जस्ट डू इट वाले लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। जब आपका दिमाग आपको रोक रहा हो, तो 5, 4, 3, 2, 1 गिनकर आप असल में उस काम को कर डालते हैं। बिल्कुल सही। ये आपको एक पुल देता है। आपके इरादे और आपके काम के बीच जो खाई है, ये 5 सेकंड की उल्टी गिनती उस खाई को पाटने का काम करती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो वो ये है कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी परिस्थिति या कोई और व्यक्ति नहीं है। तो दुश्मन कौन है? हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अपनी खुद की हिचकिचाहट है। वो चंद सेकंड का समय जब हम सोचते हैं, रुकते हैं, खुद पर शक करते हैं और फिर अपना फैसला बदल देते हैं। सच्ची आज़ादी अपने ही डर से मुक्त होने में है। और वो आज़ादी उस 5 सेकंड के भीतर कदम उठाने में छिपी है। और जो लोग भी आज ये चर्चा सुन रहे हैं, उनके लिए ये बात बहुत स्पष्ट है कि आज जो कुछ भी हमने समझा है, वो सिर्फ सुनने या ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। आप इसे अभी इसी पल से लागू कर सकते हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद आपके सोचने के तरीके को चुनौती दे। इन सभी केस स्टडीज और विज्ञान को देखकर एक बात साफ है कि हमारा दिमाग हमें नई, मुश्किल और अनिश्चित चीजों से बचाने के लिए 5 सेकंड के भीतर ही रोक देता है, एक सुरक्षा कवच की तरह। हाँ, तो श्रोताओं को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि क्या ये तथाकथित कंफर्ट जोन सच में इंसान की प्राकृतिक अवस्था है या ये सिर्फ हमारे जीव विज्ञान के, हमारे इवोल्यूशन की एक पुरानी खामी है। ये तो बहुत गहरा सवाल है। अगर हमारा अपना दिमाग हमें सुरक्षित रखने के नाम पर लगातार हमारी तरक्की को रोक रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी सच्ची क्षमता और हमारा असल व्यक्तित्व हमारे स्वाभाविक विचारों में नहीं है। तो फिर कहाँ है? बल्कि वो तो उन स्वाभाविक विचारों के खिलाफ 5 सेकंड के भीतर लिए गए हमारे उन विद्रोही कदमों में छिपा है।
ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। क्या हम अपने ही दिमाग की सुरक्षा से बगावत कर सकते हैं? इसी सवाल के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। नई जानकारियों को जीवन में उतारते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।